हमारे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में 13 दिसंबर को कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसे कि देश में रेयर इवेंट करार किया जाता है। कुछ ऐसा जो देश की आजादी के बाद से सिर्फ 6 बार ही पार्लियामेंट में देखने को मिला है। इसलिए भी जब ये 7वीं बार देखने को मिला तो लोग हैरान रह गए। लोगों के मन में सवाल उठने लगे और जब पता चला कि एक रेयर एक्शन जज के खिलाफ है तो सिचुएशन काफी इंटेंस हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीते दिनों राज्यसभा में मूव्ड इम्पीचमेंट मोशन की अगेंस्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव। एक रीसेंट इवेंट के दौरान जस्टिस शेखर कुमार यादव ने काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए जो लीगल सेल ऑफ राइट विंग ग्रुप विश्व हिंदू परिषद ने ऑर्गेनाइज किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक डेरोगेटरी स्लर कठमुल्ला का भी यूज किया है मुस्लिम्स के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया मेजॉरिटी कम्युनिटी के विशेष के हिसाब से चलेगा। ये स्टेटमेंट सेकुलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को अंडरमाइन करता है और मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट करता है, जिसकी काफी निंदा हुई है। अब एक जज को रिमूव करना इंडिया में काफी रेयर और चैलेंजिंग है, पर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और भला जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कौन सा नेक्स्ट कदम उठ सकता है। आपको बता दें कि इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स और प्रोसेस काफी हाई बार सेट करते हैं ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। पर क्या आपको मालूम है कि ये प्रोसेस काफी पॉलिटिकल भी है? जी हाँ, आपने सही सुना। एक जज को रिमूव करने के लिए एमपीज के ब्रॉड स्पेक्ट्रम और लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरपर्सन का सपोर्ट काफी जरूरी होता है। अगर एक लीगल बैकग्राउंड पर जाए तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस अच्छी तरह से जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में डिफाइंड है। इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट के तहत मोशन तभी कंसिडर किया जाता है जब लोअर हाउस में कम से कम 100 मेंबर्स और अपर हाउस में कम से कम 50 मेंबर्स उसे सपोर्ट करे। ये सिग्नेचर्स का कलेक्शन इम्पीचमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। जस्टिस यादव के केस में लोकसभा में एनसीपी के एमपी अगा सईदुल्लाह मेहदी ने प्रोसेस इनिशिएट किया और वहीं राज्यसभा में इंडिपेंडेंट मेंबर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है। और इस केस में पहला स्टेप पूरा भी हो गया है जब इस मोशन को 55 मेंबर्स ने सपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है स्पीकर या चेयरमैन का, जो कि इस मोशन को रिव्यू करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मोशन एडमिट करना है या डिसमिस। अब यहाँ पर लोग अटकलें लगा रहे हैं कंसिडरिंग देश में जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यसभा के चेयरपर्सन वीपी जगदीप धांकर इस मोशन को डिसमिस कर देंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शेखर के खिलाफ मूव हुई है। अब अगर ये मोशन नहीं डिसमिस हुआ तो इसके एडमिट होने के बाद एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म होती है जो चार्जेस इन्वेस्टिगेट करती है। इस कमेटी में होते हैं एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर उस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एलिगेशंस है, और अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एलिगेशंस है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये कमेटी चार्जेस फ्रेम करती है और अक्यूज जज को अपना रिटन डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका देती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कमेटी अपने फाइंडिंग्स स्पीकर या चेयरमैन को देती है। अगर रिपोर्ट में मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी प्रूव होती है तो ये पार्लियामेंट में डिबेट के लिए प्रेजेंट की जाती है। रिमूवल के लिए मोशन दोनों हाउसेज में पास होने चाहिए विद टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग। दोनों हाउसेज से मोशन पास होने के बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करते हैं जज के रिमूवल के लिए। ये पूरा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस सेफगार्ड रहे और जजेस अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर हो जब कोई सीरियस मिसकंडक्ट हो। अब हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर नजर डालें तो वहाँ भी कुछ आर्टिकल्स इस प्रोसेस को समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करने की प्रोसेस आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। वैसे ही आर्टिकल 218 कहता है कि हाई कोर्ट के जज के केस में भी वही प्रोविजंस लागू होते हैं। आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग एक जज को सिर्फ पार्लियामेंट के एक लेट डाउन प्रोसीजर के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये प्रोविजन ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एक ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट के थ्रू। ये ऑर्डर तब पास होता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा एक एड्रेस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। ये एड्रेस दोनों हाउसेस के टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी और उस सेशन में प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे मेंबर्स की 2/3 मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। ये सब प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर ये और कितने जजेस के खिलाफ देखने को मिला है। इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक किसी भी जज के इम्पीचमेंट के लिए किए गए 6 अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। सिर्फ 2 केसेस जस्टिस रामास्वामी और जस्टिस सेन के इंक्वायरी कमिटीज ने गिल्टी फाइंडिंग्स दिए थे। 6 केसेस में से 5 फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी के चार्जेस थे और एक केस सेक्सुअल मिसकंडक्ट का था। पहले इम्पीचमेंट केस की बात करें तो 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ पहला इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था।
उन पर फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का आरोप था। पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनका डिफेंस किया था। मोशन फेल हो गया और 1 साल बाद जस्टिस रामास्वामी रिटायर हो गए थे। दूसरे टाइम जस्टिस सौमित्र सेन जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे, उन पर भी करप्शन के चार्जेस लगे। राज्यसभा ने उनका इम्पीचमेंट अप्रूव किया, लेकिन लोकसभा में मोशन डिस्कस होने से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया। इस वजह से प्रोसीडिंग्स लैप्स हो गई। तीसरी बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगेल के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगे थे। 2017 में एक कमेटी ने उन्हें क्लियर कर दिया और इम्पीचमेंट प्रोसेस खत्म हो गई। शॉकिंगली चौथी बार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस जे.बी. परदीवाला के अगेंस्ट रिमूवल प्रोसेस इनिशिएट की गई थी, जब वो गुजरात हाईकोर्ट के जज थे। ये रिमार्क्स की वजह से था जो उन्होंने एक जजमेंट में दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन देश के प्रोग्रेस के लिए एक रुकावट है। बाद में उन्होंने अपने रिमार्क्स जजमेंट से एक्सपंज कर दिए थे और इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा के चेयरमैन हमीद अंसारी ने ड्रॉप कर दिया था। पांचवी बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन के खिलाफ इम्पीचमेंट का अटेम्प्ट हुआ था। उन पर विक्टिमाइजिंग एक दलित जज और फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के चार्जेस लगे थे, लेकिन राज्यसभा के एमपीज जिन्होंने मोशन साइन किया था, अपने सिग्नेचर्स वापस ले लिए थे और रिक्वायर्ड नंबर न होने की वजह से मोशन फेल हो गया था। सबसे रीसेंट केस हमें 2018 में देखने को मिला था। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का पॉलिटिकली फ्रॉड इम्पीचमेंट अटेम्प्ट हुआ था। ये मोशन राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने प्रीलिमिनरी स्टेज पर ही रिजेक्ट कर दिया। ये केसेस दिखाते हैं कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को एश्योर करते हुए अकाउंटेबिलिटी के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस कितना रेयर और चैलेंजिंग है। अब देखते हैं कि भला इस केस में जस्टिस शेखर यादव के साथ क्या होगा। क्या उन्हें डिसमिस किया जा सकता है या उनका टेन्योर ऐसे ही चलेगा, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड बैकलैश। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।